हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर सेकंड, क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई का कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है फैक्टराइज। तो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखेंगे। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक है, हमने इसको क्लास 8th में भी किया है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 12 वन जा 12। ठीक है, तो 12, अब ये हमारे पास 12 आ गया। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो ताकि उनका एडिशन, उन फैक्टर्स का एडिशन या उनका सब्सट्रैक्शन हमें क्या देगा, -7। ठीक है, तो क्योंकि मिडिल टर्म जो हमारी है -7, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ एडिशन, तो यहाँ पर आता है 8, यहाँ पर आता है 7, तो यहाँ पर आता है 13। ठीक है, अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ आता है 11। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अब हमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये भी हमारी मिडिल टर्म नहीं है, ये भी मिडिल टर्म नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारी मिडिल टर्म क्या है, 7 है। हाँ, हमें 7 तो मिल गया। अब क्या है कि अगर मैं अपनी मिडिल टर्म को देखता हूँ, 7 तो है बट इट इज -7। ठीक है, तो वो -7 है। तो -7 अब कैसे बनेगा, क्या था, एडिशन। तो अगर मेरा -4 हो और -3 हो, तब हम इन दोनों को, ये दोनों आपस में ऐड होंगे एंड वी गेट -7। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो ये मेरी मिडिल टर्म है, इट इज -4x एंड -3x। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप में हमने हमारी मिडिल टर्म्स लिख ली, -4x -3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप बन गया। अब देखिए 12 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4x हमारा कॉमन आ गया, बिकॉज बोथ साइड वी हैव x। और यहाँ पे 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 4x हमने बाहर रख लिया ब्रैकेट, और यहाँ पर आ गया 3x -1 माइनस, और यहाँ पे 3x प्लस 1 था, तो यहाँ पर 1 ही कॉमन निकल के आता है और 3x -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने क्या क्या ध्यान करना है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था, तो ये अंदर भी माइनस का साइन हो जाएगा। अगर हम इसको उलट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12 x का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब है कि पलट के यही बनेगी चीज हमारी। ठीक है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से करनी है। बस हमने जो निशान है हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन के निशान, उनका बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 3x-1 3x-1 यहाँ आ गया, और यहाँ पे 4x और ये -1 है, इनको इकट्ठा लिख दिया यहाँ पर, और ये। ठीक है, तो दिस इज दी फैक्टराइजेशन। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स क्या है, 4x-1 एंड 3x-1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमने ये आंसर और ये फैक्टराइजेशन इसकी लिखी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से देखते हैं। तो ये बड़ा कंसेप्ट है, आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाए चीज। तो उसके बाद अगर एक बार ये करना आ गया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने अपने जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के निशान है, उनका बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो उससे ठीक रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हमने क्या समझाया था, पहले ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 2 3 जा 6,
तो ठीक है, तो हमारे पास 6 आ गया। अब हम 6 कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 भी लिख सकते हैं और 6 1 जा 6 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ 5 आता है, यहाँ 7 आता है, सब्सट्रैक्शन पे यहाँ पर 1 आता है, ठीक है, और यहाँ पर 5 आता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का 7 है, तो यस दिस इज, तो इसकी जो स्प्लिटिंग क्या हुई, इसकी स्प्लिटिंग हुई 6x और यहाँ पर x, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये x के आगे 1 अंडरस्टूड होता है, दैट्स वाई ये यहाँ पर है। तो हमने जब इसका फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप देखिए ये हो रहा है, तो यहाँ पर सारा एडिशन के साइन है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमने कॉमन क्या निकाला, 2x को, ठीक है। 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पर x प्लस 3 बच गया, तो यहाँ पर 1 बाहर आ गया कॉमन और ये x प्लस 3 यहाँ पर आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स क्या बने, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, फैक्टराइजेशन थर्ड है, ठीक है। 6x का स्क्वायर प्लस 5x है माइनस 6 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इज 36, ठीक है। तो 36 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 3 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36, और कैसे लिख सकते हैं 36 1 जा 36। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ 15 आता है, और यहाँ ऐड करता हूँ 9 4 13 13 आ गया, और यहाँ पे 37 आ गया। और यहाँ अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 12 माइनस 3 इज 9, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 9 माइनस 4 इज 5 एंड 36 35। देखिए स्टूडेंट, तो मिडिल टर्म मेरी 5x है, तो ये भी नहीं है, 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 तो है ये, ठीक है। तो है तो ये, अब हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस 4, ठीक है, 9x माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें देखा फर्स्ट स्टेप हमारा ये बनता है, सेकंड स्टेप में हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये x के साथ आ गई, जब हमारा x से मल्टीप्लाई किया तो हमने अब ये देखा और ये देखा, इनमें से अब कॉमन निकाला, यहाँ 3x आ गया और यहाँ पर 2x प्लस 3 बच गया, और यहाँ पर 2 बाहर आ गया कॉमन, और यहाँ अंदर क्या बच गया 2x प्लस 3। अब देखिए बाहर सब्सट्रैक्शन था, तो अंदर जब इसमें ब्रैकेट में इंडल्ज हो गए दोनों, तो यहाँ पर एडिशन का साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फैक्टर बन गया 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3, ठीक है। तो दीज आर दी फैक्टर्स फॉर दिस एक्सप्रेशन, दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फोर्थ, अब क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 जा 12 आ गया, ठीक है। अब वही फैक्टर बनेंगे इसके, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ 13 आता है, यहाँ 8 आता है, और यहाँ पर 7 आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 11, यहाँ पर हमारा 4 आता है, यहाँ पर हमारा 1 आता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस 1 कैसे आएगा यहाँ पर हमारे पास, अगर हम माइनस का 4x लेंगे और प्लस का 3x लेंगे, ठीक है। तो इसकी स्प्लिटिंग ये हो जाती है। तो देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो 4 माइनस 3 बन गया। तो जब हमारा x इनसे मल्टीप्लाई करता जाएगा तो मेरा सेकंड स्टेप ये आएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर जाके इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ये दोनों एक्सप्रेशन हमने दोनों इकट्ठे कर ली, द टर्म्स, और ये दोनों टर्म्स इकट्ठे कर ली। तो इनमें से हमने कॉमन निकाला x, और यहाँ पर 3x माइनस 4 आ गया, और यहाँ 1 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्टर निकल जाते हैं x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। तो ये फैक्टराइजेशन होगी इस पॉलिनोमियल की, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं, बस यही फोर्थ है, ठीक है। तो ये सभी हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है हमने इस वीडियो में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4
2.3 का, ठीक है स्टूडेंट। सो होपफुली आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में होगी तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस, ठीक है। तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।